अब इधर आ जाओ, बात हो गई। तो जैसे मैं, अब शांत हो जाओ, एकदम एकदम मत बतियाओ, है भैया मत बतियाओ। कल हम लोग बच्चा अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा हम लोग पढ़ लिए थे, उदाहरण भी पढ़ लिए थे, और सबसे बड़ी बात उसमें हम लोग पढ़े थे क्षार और क्षारक। इसमें बड़े बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि क्षार क्या होता है सर, क्षारक क्या होता है। तो मैं बताया था बच्चा, जो पदार्थ जल में न घुले उसे क्षारक कहा जाता है, जो पदार्थ जल में घुल जाए उसे क्या कहा जाता है बच्चा, क्षारक। यह बात हम बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चा अम्ल और क्षार के प्रकार, अम्ल और क्षार के प्रकार। हेडिंग डालो बच्चा, अम्ल और क्षार के प्रकार, अम्ल और क्षार के प्रकार। जरा ध्यान देना, अम्ल और क्षार के प्रकार। किसी के पास किताब है तो जरा दे दो बच्चा, नहीं है तो जाके रूम में रखे हो तो ला सकते हो, ठीक है जी 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 दे दो। चलो अब है भैया, हेडिंग डालिए तुम सब, अम्ल और क्षार के प्रकार। अब जरा ध्यान दो बच्चा, हम एक ही बार दोनों के प्रकार को एकदम खत्म कर देते हैं, अम्ल के प्रकार और क्षार के प्रकार। बच्चा ध्यान दो, अम्ल के दो प्रकार होंगे। कितने प्रकार होंगे बच्चा? एक होता है बच्चा प्रबल अम्ल और एक होता है बच्चा दुर्बल। जरा ध्यान दो। ठीक इसी प्रकार से क्षार के भी कई प्रकार होंगे बच्चा? दो। एक होगा प्रबल क्षार और एक होगा बच्चा दुर्बल क्षार। ध्यान देना, थोड़ा मजेदार वाली बात है। अम्ल के भी दो प्रकार होते हैं बच्चा, प्रबल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है। क्षार के भी दो प्रकार होते हैं बच्चा, प्रबल क्षार होता है और दुर्बल क्षार। जरा ध्यान दो, जो अम्ल के प्रकार में पहला जो प्रकार है बच्चा प्रबल अम्ल, इसका एक और नाम होता है जिसको कहा जाता है बच्चा खनिज अम्ल। क्या कहा जाता है? खनिज अम्ल। जरा ध्यान दो, इसका दूसरा नाम क्या बच्चा? खनिज। इसका बच्चा दूसरा नाम होता है बच्चा कार्बनिक अम्ल। क्या बोलोगे बच्चा? कार्बनिक अम्ल इसका दूसरा नाम है। जरा ध्यान दो, अम्ल के कितने प्रकार बच्चा? दो प्रकार, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की हम परिभाषा बताए थे आर्यनियस के आधार पर कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर क्या उत्पन्न करे बच्चा, उसे क्या कहा जाएगा? अम्ल। बच्चा उसी बात को समझना है। देखो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में क्या अंतर है। प्रबल अम्ल बच्चा ऐसा होगा जो जल में घुलकर, जो जल में घुल जाए, जो जल में क्या हो जाए बच्चा? आप घुलेगा कैसा बच्चा? पूर्ण रूप से। कैसे बच्चा? यानी कहने का मतलब यह है कि वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाए, वियोजित हो जाए। क्या हो जाए बच्चा? वियोजित हो जाए, उसे कहा जाएगा बच्चा? प्रबल। यानी एक बात बोलोगे, ऐसा अम्ल जो जल में घुल जाए, ऐसा अम्ल जो जल में क्या करे बच्चा? घुल जाए, उसे कहा जाएगा बच्चा? कौन सा अम्ल? जैसे में अगर बात किया जाए बच्चा HCl, क्या बात किया जाए बच्चा? अगर HCl को, है भैया, HCl को अगर जल में डालेंगे तो इसमें से H प्लस और Cl माइनस पूरी तरह से हाइड्रोजन के आयन और क्लोरीन के आयन उसमें क्या करेंगे बच्चा? घुल जाएंगे। क्या करेंगे बच्चा? अगर पूरी तरह से घुल जाएंगे, अगर मान लो हमारे पास 100% लिए हैं, 100% HCl है, तो बच्चा 100% उसमें हाइड्रोजन पाया जाएगा और 100% हमारा क्या पाया जाएगा बच्चा? क्लोरीन। यानी पूरी मात्रा में डूब जाए, पूरी मात्रा में डूब जाए बच्चा, उसे कहा जाएगा? प्रबल या खनिज अम्ल। खनिज अम्ल मतलब खनिजों से प्राप्त हो। किससे प्राप्त हो बच्चा? खनिजों से प्राप्त होने वाले अम्ल को ही क्या कहा जाएगा? प्रबल अम्ल। या तो उसे क्या कहोगे बच्चा? या ऐसा अम्ल। क्या बोलोगे बच्चा? ऐसा अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाए, उसे क्या कहा जाए बच्चा? ऐसा अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाए, वियोजित हो जाए बच्चा, उसे क्या कहा जाएगा? जैसे में HCl, जैसे में
जैसे में H2SO4, H2SO4 इसका नाम है बच्चा सल्फ्यूरिक अम्ल। जैसे में बच्चा HNO3 इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम है बच्चा? तो ये तीनों जो है बच्चा यह हमारे प्रबल अम्ल के उदाहरण है। किसके अम्ल के उदाहरण है? तो क्या परिभाषा बताओगे? वे अम्ल। क्या बोलोगे बच्चा? जो जल में जो पूर्ण रूप से क्या हो जाए बच्चा? घुल जाए, वियोजित हो जाए, उसे कहा आ जाएगा बच्चा? प्रबल या अम्ल या बच्चा खनिज। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। किसकी बात करते हैं बच्चा? दुर्बल अम्ल बच्चा जो मिलता है बच्चा वह पादप या तो जीव जंतुओं से। किससे बच्चा? जीव जंतुओं से। उसे कहा जाएगा बच्चा? दुर्बल। ऐसा अम्ल जो पादपों से प्राप्त हो, जीव जंतुओं से प्राप्त हो बच्चा, उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? दुर्बल अम्ल। या बच्चा क्या बोलोगे दूसरी परिभाषा? ऐसा अम्ल। क्या बच्चा? ऐसा अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से क्या बच्चा? से वियोजित ना हो, वियोजित ना हो, पूर्ण रूप से वियोजित ना हो बच्चा, उसे क्या कहा जाएगा? जैसे कहने का मतलब हमारा यह है बच्चा कि अगर अम्ल को जल में डालते तो घुले, लेकिन उसके पूरा मात्रा न घुले, केवल कम मात्रा घुलेगा तो उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? दुर्बल। और अम्ल को जल में डालने पर अगर पूरी मात्रा उसका घुल जा रहा है बच्चा तो उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? प्रबल। बात क्लियर? ध्यान दो बच्चा। ऐसा अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित क्या करे बच्चा? नहीं हो, उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? दुर्बल। जैसे में बात किया जाए बच्चा CH3COOH, CH3COOH एसिटिक अम्ल। कैसा बच्चा? या तो सिरका या तो सिरका। अगर बच्चा हम 100% लेंगे ना, अगर 100% लेकर इसको जल में डाला जाएगा तो इसके 100 के 100 भाग नहीं घुलेंगे, 100 के 100 भाग नहीं घुलेंगे, केवल इसके कुछ ही भाग क्या करेंगे? घुलेंगे। तो उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? दुर्बल। जैसे में एक और बच्चा HCOOH फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी में पाया जाता है बच्चा, इसे कहा जाता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? HCOOH। और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होगा बच्चा? CH3COOH। तो बोलो बच्चा अम्ल के कितने प्रकार? अम्ल के कितने प्रकार? नंबर 1 दूसरा नाम, नंबर 2 दूसरा नाम आम नहीं। तो बोलो बच्चा प्रबल अम्ल किसे कहा जाएगा? वे अम्ल। क्या बोलोगे बच्चा? जो जल में पूर्ण रूप से क्या हो जाए बच्चा? उसे क्या कहा जाएगा? ऐसा अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित, जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित, उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? पक्का। अब बात करते हैं क्षार के प्रकार के। तो बच्चा क्षार के भी कितने प्रकार होंगे? जैसे अम्ल हुआ वैसे क्या होगा बच्चा? क्षार में एक होगा प्रबल क्षार और एक होगा बच्चा दुर्बल। इनका कोई दूसरा खानदानी नाम नहीं, अकेले में एडजस्ट कर लेंगे। प्रबल क्षार बच्चा वही बात जो जल में बच्चा, बोलो बच्चा, जो जल में पूर्ण रूप से बच्चा का बच्चा वियोजित हो जाए, का हो जाए बच्चा, उसे का कहा जाएगा? वे क्षार। का बोलोगे बच्चा? जो जल में जो पूर्ण रूप से का हो जाए बच्चा? घुल जाए, वियोजित हो जाए, उसे का कहा जाएगा? अगर जैसे में बात करें बच्चा KOH, NaOH, ये सब हमारे कैसे क्षार हैं बच्चा? प्रबल। कैसे क्षार है बच्चा? और यह जल में पूरी की पूरी मात्रा में क्या करेंगे बच्चा? घुल जाएंगे। सेम इसी का उल्टा बोलो, वे क्षार। का बोलोगे बच्चा? जो जल में बच्चा कहाँ पूर्ण रूप से का बच्चा वियोजित ना हो, वियोजित ना हो बच्चा, उसे का कहा जाएगा? जैसे मैं बात करें बच्चा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल, बुझा चुना का बच्चा बुझा चुना। फिर बच्चा आगे MgOH का बच्चा का बच्चा होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बच्चा, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे बच्चा? दुर्बल क्षार। किसके अंतर्गत आएंगे? तो बोलो बच्चा क्षार के कई प्रकार? कौन कौन? प्रबल क्षार जो जल में पूर्ण रूप से का हो जाए,
उसे क्या कहा जाएगा? दुर्बल क्षार जो जल में पूर्ण से वियोजित, उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? कोई दिक्कत? तो आप एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, तब इसके बाद कलम चलाना, लिख भी लेना आराम से। तो बोलो बच्चा, सबसे पहले हम क्या पढ़े बच्चा? आम्ल के कई प्रकार होते हैं बच्चा? नंबर 1 बोलो बच्चा। तो बोलो बच्चा, ऐसा अम्ल, क्या बोलोगे बच्चा? जो जल में पूर्ण से क्या हो जाए, उसे क्या कहा जाएगा? बोलो बच्चा, ऐसा अम्ल जो जल में पूर्ण से वियोजित, उसे क्या कहा जाएगा? क्षार के कई प्रकार? कौन कौन? प्रबल क्षार जो जल में पूर्ण से क्या हो जाए, उसे क्या कहा जाएगा? आज जो जल में बच्चा पूर्ण से वियोजित, उसे क्या कहा जाएगा? कोई शक? जब से प्रतियोगिता का नाम हो गल ते सब लग रहा है एकदम जवान है, सब एकदम ऐसा रेल रहे जैसा लग रहा है कि काल रेस निकाल देंगे सब। आओ हे, शांत हो जाओ। तो एक बार बोलो भुड़कुड़ा माई की। चलो अब चलो हेडिंग डालो, आम्ल के प्रकार।